प्रिय साउल बिना अनुभव के राजा बनले, ऐसे का भइल अपनी सगरी प्रजा के डरवा दिहले। बाकी दाऊद अपना अनुभव के साथ में राज में शासन करे खातिर तैयार होत हमें। यही से लोगन के का देत हमें, हिम्मत देत हमें, धैर्य के देत हमें। काहे कि दाऊद प्रशिक्षण के पाके 17 बरिस के उम्र में राजा के रूप में अभिषेक कैला के बाद भी तुरंत आके राजा के सिंहासन पर ना बैठेले। काहे कि परमेश्वर ये 13 साल के मध्य में दाऊद के वो तैयार करत हमें और बहुत से पाठ सिखौले। ओकरा में से एगो बा, उनकरा से ताकतवर शत्रु हमला करी त कैसे जय पावे के बा। वो जान गईले। तोहन लोग हिम्मत से रह जा, चिंता मत कर जा, ऐसे कहले ना। ओकरा बाद साउल के प्रतिक्रिया का देखे के। तब दाऊद साउल से कहले, कोनो आदमी के मन उनकरा कारण कच्चा ना होखे तो हार दास जा करके वो पलिस्ती से लड़ी। साउल त दाऊद से कहले, तू जाके वो पलिस्ती के विरोध में युद्ध नहीं कर सकेला। काहे खातिर? तू लड़का हवा। काहे से कहलन का? या हम कहत हई, देखी का लिखल बा, तू जाके वो पलिस्ती के विरोध में युद्ध ना कर सकेला। काहे कि तू यानी बच्चा हुआ, यह है ना, यानी बालक हवा। तू एगो लड़का हवा, तू लड़का हवा, तू लड़का हवा। और वो लड़कपन से ही योद्धा हवे, लड़कपन से ही योद्धा हवे। बताव तोहरा से का होई, अबही तो तू लड़का हवा। ओकरा बारे में जानत हवा के हा? वो लड़कपन से ही युद्ध सीखल व्यक्ति हवे, युद्ध में वीर हवे, सूरवीर हवे। इस साउल के सोच रहल, साउल के तजुर्बा नहीं खे, उनसे भी शक्तिशाली व्यक्ति यदि सामना करे तब कैसे वो व्यक्ति से जीते के बाटे उन्हें जानत। लेकिन दाऊद जानत हमें कैसे। काहे कि दाऊद सीखले हमें कैसे पढ़े के आई। दाऊद साउल से कहले कि तोहार दास अपना पिता के भेड़ बकरी चरावत रहले त जब कोनो शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा के लेके जात रहले, तब हम उनकर पीछा करके ओकरा के मार देत रहली और मेमना के ओकरा मुंह से छुड़ा लेत रहली। और जब वो हमरा पर हमला करे तो हम ओकरा बाल के पकड़ के ओकरा के मार देत रहली। तो हर दास शेर और भालू के मरले हमें, और वो खतना रहित पलिस्ती उनकरा समान ही हो जई हैं। काहे कि वो जीवित परमेश्वर के सेना के वो ललकरले बाड़े। फिर दाऊद कहले, यहोवा जे हमके शेर और भालू दोनों के पंजा से चौले हमें, वो हमरा के वो पलिस्ती के हाथ से भी बचा ली हैं। साउल त दाऊद से कहले, यहोवा तोहरा साथे रहें, साथ में रहें। दाऊद कहले, राजा हम अपना जीवन में सीखले हैं। का सीखले हवा? परमेश्वर के सहायता से। दाऊद का कहले, भालू के पंजा से और शेर के मुंह से। हाँ, का कहले, हमरा ताकत से, जिम के बॉडी से। का जिम कहले का? तो का जिम के ताकत ना कहले? का कहले? परमेश्वर शेर के मुंह से, भालू के पंजा से जे हमरा के छुड़ावल, वो हमार परमेश्वर ये पलिस्ती के हाथ से भी छुड़ाई है। प्रिय अनुभव, यदि भालू के ना मरले होतन त और शेर के ना मरले होतन त दाऊद भी सोचते। प्रिय भाई और बहन लोग, परमेश्वर रउआ के उत्तर दें। रउआ चाहत हैं का? तो फिर भालू के सामना करें और शेर के सामना करें। तो जंगल में जाई या का मत पूछी। ये भालू और शेर और हर दिन के परीक्षा के सामना हो सकेला। रउआ हर दिन जेकर सामना करीला, तकलीफ हो सकेला, संकट हो सकेला। ये शेर और मित्र के रूप में हो सकेलन, ये भालू परीक्षा के रूप में हो सकेलन। कई बार और पति भालू हो सकेलन। सामना करी। हाँ कहब जा।
प्रिय परमेश्वर का चाहेलन कि हम तोहरा के जवाब दें कोनो मुश्किल ना ह, बाकी हम तोहरा के जब उत्तर दें और तू ओके संभाल ना सक तो कोनो फायदा नहीं के। यही से एकरा से पहले वो जवाब के रुआ पाई वो दिन से पहले रुआ के प्रशिक्षण पावे के होखी। हम बतौले रहली ना रौरी बेटा के बाइक लेबे के देबे के बात उनके का आवे के चाही, बाइक चलावे आवे के चाही। यदि उनके चलावे के बा त निश्चय उनके अभ्यास करे के बा, ओकरा खातिर उनके समय निकाले के बा, निपुणता पावे के बा। वो सीखलन नहीं रहुआ बाइक खरीद लिहली बेटा खातिर खतरा बा या ओकरा कारण सामने वाला के खतरा बा। परमेश्वर भी जवन रहुआ के देबे के बा ओके देबे में काहे देरी करेलन। आत्मिक अनुभव सीखे के बा, हमहन का सीखे लीजा नहीं, यही से मांगी प्रभु जवन वादा हमसे कैली ओकरा के हम पा सकी। अनुभव रूप से हमारा के का सीखे के बा हमके सिखाई पिताजी। कौनो अनुभव हमरा में नहीं खे, यही से कौनो योग्यता हमरा में नहीं खे, यही से रोमा जीवन जवाब दिहल चाहते हैं ओके शायद हम अपना कमी के कारण ही पा नहीं पावत। हम वो जवाब के पा सके पिता हमके तैयार करी। दाऊद के तैयार कैली ना, हमरो के तैयार करी। प्रार्थना कल जरूरी बाटे। दाऊद के परमेश्वर तैयार करत हमें सबसे पहले साउल के घरे लिए ले। साउल के पास जब दाऊद वीणा के बजावत रहले, साउल दाऊद के प्रति प्रेम करे लगले। तब साउल दाऊद से कहे लगले कि तू हमार हथियार ढोवाला बनबा। का कहत हमें हमरा हथियार के ढोइब तू? ठीक बा राजा, हम हथियार ढोई। वो हथियार कैसन हो खेला, ओकर वजन कितना बा, ओकरा विषय में का हा, ओके कैसे पकड़े के हा, धीरे धीरे सीखत रहले। ओकरा बाद में दाऊद वो हथियारन के चलावे वो सीख गईले जहाँ उनके युद्ध खातिर भेजल जाते रहे, लड़ाई करके जय पावत रहले। ओकरा बाद में साउल का कैले जानत है का, अपना सेना के ऊपर अधिकारी बना दिहले। प्रिय सबसे पहले दाऊद कहाँ लियावल गईले? राजभवन में। ओकरा बाद राजा से उनका परिचय भई। ओकरा बाद राजा के दुष्ट आत्मा के वो निकाल दिहले। फलस्वरूप राजा उनसे प्रेम करे लगले। ओकरा बाद साउल दाऊद के अपना पास ले गईले, उनके हथियार ढोवाला बना दिहले। ओकरा बाद उनके दूसर काम दिहले। ओकरा बाद उनके सेना के अधिकारी बना दिहले। ओकरा बाद साउल दाऊद के फलस्तीन लोग के विरोध में जाके युद्ध करे के कहले। युद्ध करके मार के उनके लौट अइले। अब परमेश्वर दाऊद के का करत हमें बताई, का करत हमें देश पर अद्भुत शासन के कर सके एगो उत्तम सामर्थी राजा के रूप में वो तैयार करत हमें। ये सब कुछ कैला के बाद में दाऊद के योग्यता और निपुणता के देख के साउल उनकरा पर ईर्ष्या करके दाऊद के मारे के कोशिश कैले। वहां दाऊद के धीरज के, दाऊद के आत्मिकता के, व्यक्तित्व के, परमेश्वर पर भरोसा कैला के स्वभाव के परमेश्वर उनके सिखौले। ई का परमेश्वर वादा कैले रहलन सिंहासन का। वादा कैल सिंहासन दिन प्रतिदिन हमरा से दूर अब जात हवे। एक समय में दाऊद जब उ साउल के घर में रहलन देखलन अच्छा सिंहासन ऐसन होला, एक दिन ऐसन सिंहासन पर हम बैठ जाए, ऐसन उ सोचत रहले। साउल के सिंहासन के उ देखले। अब साउल के घर से सेना में चल गईले। अच्छा सेना ऐसन होखेला, सैनिक ऐसन होखेलन, ये सब के उ जान गईले। ओकरा बाद में उनके सेना के ऊपर अधिकारी बना दिले, यानी वो पूरा सेना के अगुवाई करे के बाद ऐसन निपुणता के चाही वो सीख लिहले। ओकरा बाद अचानक साउल अपना ईर्ष्या के कारण उनके पदवी से हटा दिहले। पूरा सेना के ऊपर जेके अधिकारी बनौले रहले साउल तो दाऊद के सूबेदार बना दिहले। उनकरा प्रमोशन के नीचे कर दिहले। कितना अपमान है, जैसे दाऊद के अपमान में से होके गुजरे के पड़ल। अपमान के दुख का हुए उनके जाने के बाद प्रिय कल तक जौन व्यक्ति पूरा ऑफिस के अधिकारी रहले अचानक प्रमोशन खो के फिर से निचला स्थिति में आके काम कईल आसान ना होखेला। वो अपमान में से दाऊद के जाए के पड़ी। वो अपमान का दाऊद कैसे सामना करी है परमेश्वर सिखौले। वो नौकरी भी गई, वो नौकरी गई तो उनके खाए खातिर मुसीबत हो गई, रहे के घर ना रहे, ओकर भी दाऊद अनुभव कैले। सेना के ऊपर अधिकारी अबही सूबेदार बन के ओकरा बाद अबही नौकरी खोवा के अब खैला पियला के परेशानी हो चुकल बा। ये अनुभव से होके दाऊद के जाए के पड़ल। काहे के असल में का करिए देखब हम
कष्ट में से, परेशानी में से, दुख में से यदि दाऊद के हम लेकर के जाई त दाऊद के प्रतिक्रिया कैसन होई? कृपया सुनी। फिर से कहत हई, कोनो वस्तु के उपयोग करे के बाद ओकरा के जांचे के बा। अगर ई सच बात एगो व्यक्ति के राजा बनाव के बाद उनकरा के जांचे के बा ना। परमेश्वर जांचत हमें एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम। दाऊद आगे बढ़त हमें। एक समय उ चरवाहा रहले। ऐसन आदमी पूरा देश के सेना का अधिकारी बन गईले। वहां से एक एक कदम धीरे धीरे उ नीचे आवत गईले। अब ही उनके खाए खातिर भोजन ना हुए। जान बचा के जंगल में उनकरा के भागे के पड़ गई। कितना मुश्किल बा प्रिय। आज यहाँ केहू बा का? एक समय अच्छा जीवन जियली, एक समय अच्छा नौकरी रहल, एक समय हमहन बहुत लोग के सहायता कैली, लेकिन आज बहुत से कष्ट से जात हई जा। पता नहीं काहे हमहन के स्थिति एकाएक डामाडोल हो गइल बा। आज खैला के भी तकलीफ बाटे। काहे ऐसन भइल हमके समझ में नहीं आवत। ऐसन कहत हई का रौरी जीवन में नहीं, दाऊद के जीवन में ऐसने भइल। यूसुफ के साथ भी ऐसने भइल। यूसुफ याकूब के प्रिय बेटा रहले। यूसुफ रंग बिरंगा अंगरखा पहने वाला पिता के प्रिय रहले। अचानक भाई लोग ईर्ष्या से उनकरा कपड़ा के ले लिहले। कुटिलता से 20 गो सिक्का में उनके बेच दिहले। याकूब जैसे धनवान के बेटा रहले यूसुफ बहुत प्यार से पालल गईले। बाकी एगो मिस्री के घर में नौकर बन के रहे के पड़ गई। एगो नौकर के रूप में यूसुफ जब वो घर में गईले त एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम आगे बढ़ के यूसुफ पोतीपर के पूरा घराना के ऊपर में अधिकारी, कौन पोस्ट रहे, अधिकारी बन गईले। अधिकारी बनला के बाद चलो जीवन सेटल हो गई। कुछ लोगन के मदद कर सकीला, नौकरी दिला सकीला। ऐसन स्थिति में पहुंचला पर यूसुफ के जीवन में अचानक उनकर पदवी चल गई, प्रमोशन चल गई, नौकरी भी चल गई, जेल में डाल दिल गईले। ऊंचा स्थान से उनके नीचे गिरा दिहल गई। फिर वो जेल में डाल दिहल गईले। मालकिन के साथ छेड़छाड़ कैले हमें ये आरोप लगा के उनकरा के जेल में डाल दिहल गई। उत्तम स्थिति के खोवा करके आज के दिन जेल में दिन स्थिति में यूसुफ के रह के पड़ल। यानी हमारे प्रिय भाई और बहन जीवन में उतार चढ़ाव होखेला। आज रुआ में केहू कहता आज हम अपना जीवन में बड़ा दिन स्थिति में हई, हम बहुत नीचे के स्थिति में गइल बानी। ऐसन कहे वाला हम अपना ऊंचा पदवी के खो देले हई, ऐसन कहे वाला केहू बा का? हाथ दिखाई हम ना कहब, बाकी पूछत हई। पता नहीं हम सब खोवा दिहली, सब कुछ खोवा दिहली। हमार जीवन खाली बाटे, हाथ में एको रुपया नहीं खे, कहे वाला केहू बा का? तरुआ के खुशखबरी बतावल चाहत हई। उ का ह? रौरी पर्स में भर के पैसा रुआ चाहत हई या 1 रुपया भी ना रहे चाहत हई तो बताई। ये आपस के बात है। हमन एगो परिवार हई। का कहली रुआ? पर्स भर के पैसा रहेला तो आनंद ही कुछ और हवे ना, वो हिम्मत ही अलग हवे ना। केहू की पर्स में 1000 रुपया होई तो उनकर चाल के देखब साधारण ना रहेलन। वो 1000 रुपया होखे, 2000 रुपया होखे, दिखावे खातिर पारदर्शी शर्ट के पहनेलन। वो 2000 रुपया दिखाई देत रहेला। ऐसन समय में हवा में उड़त रहेलन। काहे खातिर? 2000 रुपया बा, हवा में उड़त रहेलन। ध्यान से सुनी जा, हम जौन पाठ सिखले बानी बतावत हई। हमारा पर्स में जब भर के पैसा रहेला, एकरा से बढ़ के जब कुछ हो हमारा पर्स में ना रहेला, वो समय में खुश रहे सिखले हई। काहे हम बताई का? पूरा पर्स में पैसा भरल होखे ओकरा बाद का हाल होई बताई जरा, बताई। पर्स में भर के पैसा बाटे समझी, ओकरा बाद उनकर का हाल होई कहियो न कहियो। ये बच्चा भी बोलत हमें, का कहत हमें? खाली हो जाई जी, वो खाली हो जाई। राइट। पर्स में भर के पैसा बाटे तो कहियो न कहियो। मान ली पर्स में 10,000 बा, ओकरा बाद 8,000 भइल, ओकरा बाद 5,000, ओकरा बाद 2,000 बच गए, ओकरा बाद 50 रुपया बाटे, ओकरा बाद 10 रुपया रह गए, ओकरा बाद पर्स में कहीं भी देखी अब वही पर्स पैसा से भरल बाटे। कुछ समय के बाद पैसा का हाल होई? खाली हो जाई। मानत हई? अब वही जौन पर्स खाली बाटे आवे वाला दिनन में स्थिति का होई रहुआ बताई जा, बताई। कहियो न कहियो भरे के अवसर निश्चित तौर से बाटे।
आज यदि पर्स खाली बाटे त आवे वाला दिन में का होई? कहियो न कहियो उ भर जाई। आज यहाँ के बाटे का हमार पर्स खाली बा कहे वाला रउआ के खुशी के खबर बा, आवे वाला दिन में भरे वाला बा। भर गेल समझे ओकरा बात का होई? यहू के रउआ याद रख, पर्स भरे के बा, पर्स भरे के बा, इहे नहीं सोचे के उ भर गेल तो फिर खाली हो जाई। यही से पर्स भर गइल बाटे तो ऐसन मत सोची एक दिन खाली हो जाई। खाली बा सोच के रोई मत, उ एक दिन भरबे करी। ऐसे जब सफलता रउआ पाई त घमंड मत करब, काहे कि हारे के अवसर बाटे। जब हार जाली तो रउआ निराश मत होखी, भविष्य में जितला के अवसर और सामने हवे। मत भूली दाऊद के सब कुछ रहे, बाकी अचानक ही सब कुछ खोवा दिहले। काहे परमेश्वर दाऊद के ऐसन मार्ग से जाय देत हमें अनुभव खातिर। ऐसन अनुभव से गुजरिहन तबे दाऊद आवे वाला समय में एगो उत्तम शासन के कर पई हैं। यही से 13 बरिस तक दाऊद सगरी अनुभव में से होके गईले। परमेश्वर जवन राज देव कहले, जवन सिंहासन देव, ओके तुरंत उ ना दिहले, बाकी दिहले। कब दिहले जानत हई? अद्भुत शासन दाऊद कर सकेलन। ऐसन निष्कर्ष में जब परमेश्वर पहुँचले त उस समय दाऊद के शासन दिहले। प्रिय भाई और बहन, रउआ खातिर जौन आशीष के परमेश्वर रखले हमें, ओके निश्चय एक दिन रउआ के दी हैं। कब? वो आशीष के रउआ अनुभव कर सकी, ओकर आनंद उठा सकी, ओ आनंद के रउआ दूसरा लोग के साथ बांट सकी। ऐसन मन यदि रउआ में होखी तब ये बात के मत भूली। दाऊद के 13 बरिस तक और यूसुफ के 13 बरिस तक कष्ट में से और भयानक तकलीफ में से गुजरे के पड़ल। बाकी ये सबसे का भइल जानत हई? वो लोग अपना आत्मिकता में मजबूत हो गईलन। रउआ कभी टिम्बर डिपो देखले हैं? सामान्यतः रोड पर जइला पर टिम्बर डिपो दिखाई देला। रउआ टिम्बर डिपो में गईली समझी। पेड़ के कटला के बाद वो बलि के लेकर के आवेलन। उनके बलि के रूप में लिया के कुछ बलि के सीमेंट से बनल बड़े बड़े पानी के टंकी में डाल देवेलन। वो पानी में डाल देलन। वो पानी में वो भींगत भींगत रहेला। ऐसे पानी में भींगल वो लकड़ी के धूप में लिया के डाल देलन। वो सुखत 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 रहेलन। फिर ठंडा के मौसम आवेला, फिर धूप में सूखल लकड़ी ठंडा में श्रिंक होत रहेला, सिकुड़त रहेला। पानी में कुछ बलि भींगत रहेला, धूप में कुछ लकड़ी सुखत रहेला, और ठंडा में कुछ लकड़ी वो सिकुड़त रहले। यही से टिम्बर डिपो वाला का करला रउआ जानत हई? वही में से बलि के पानी में डाल के छोड़ देवेलन। ओकरा बाद धूप में डाल के छोड़ दिए, ओकरा बाद ठंड में बाहर डाल के ऐसे ही छोड़ देवेलन। काहे करलन बताई जा? काहे धूप में सूखे के बाटे, पानी में भींगे के बा, और वैसे ही ठंडा के मौसम में सिकुड़े के बाटे और पानी में डूब जाए के बाटे। काहे ऐसन करेलन? काम धाम ने खे ही से काहे इस तरह से वो लकड़ी के बलि के उ लोग भिंगावत हमें, सुखावत हमें? काहे ऐसन करत हमें? कृपया सुनी जा। वो बलि के व्यापार करे वाला बाद में वो लकड़ी के अच्छा से वो काटेलन। ऐसे काट के वो ओकर दरवाजा बनावेलन, ओकरा से खाट पलंग बनावेलन, उनसे कुर्सी मेज बनावेलन, ओकरा से चौखट बनावेलन। ध्यान से सुनी जा। कई बार अपना घर में दरवाजा के आसानी से लगा सकीला, बाकी ऐसे आसानी से लगाए वाला दरवाजा कुछ दिन गुजरला के बाद रउआ कितनो जोर से लगाई ना लगेला। काहे ना लगेला बताई? वो दरवाजा ऐसन सीधा रहे, बाकी धूप के समय अइला से ऐसन बेंड हो जाला, ऐसे बेंड हो जाला, ऐसे दरवाजा ना लगेला। काहे बेंड हो गई? वैसे ही चौकट बा, सोची चौकट बिल्कुल सीधा रहेला। कुछ दिना के बाद रउआ देखी वो चौकट जो ना सीमेंट के हमनी का चौकट में लगोले हैं, वो सीमेंट और चौकट के बीच में गैप आ जाला। काहे गैप आ जाला? वो चौकट बेंड होता। काहे वो बेंड होता टे? ओकर आकार काहे बदलता? ऐसे बेंड भइला पर दरवाजा ना लगेला। रउआ के बड़ा कष्ट होखेला, ताकत से दरवाजा लगाव के पड़ेला। ऐसे बेंड काहे भइल जानत है का? मौसम के साथ ओकर आकार ऐसे बदल जाला कि ओकरा से पहले
पानी में ओके भिंगावल ना गईल, धूप में ओकरा के सुखावल ना गईल, बारिश में ओके भिंगावल ना गईल। ऐसे मौसम में से वो गुजरल नहीं। यही से अनेक मौसम में से लकड़ी जौन गुजरल नहीं, ओकर दरवाजा बनवला से वो बैंड होखत जाला। बाकी पहले से ही वो भींग करके, पहले से ही वो धूप में सूख के, ठंड में सिकुड़ के, धूप में सूख के, ठंड में सिकुड़ के, हर तरह से वो ये सगरी अनुभव में से गुजर के ओकरा बाद रोआ के काटब त टुकड़ा ओकर करब त दरवाजा बनाइब तो सीधा रही, बिल्कुल बेंड ना होई, चौकट भी एकदम सीधा रही, उमा बदलाव बिल्कुल ना आई। खाट है तो खाट, ओकर रूप बदलबे ना करे, सीजन कोनो होके एक जैसा ही दिखाई दे। अब ही रोवा के कौन लकड़ी चाही? मौसम के हिसाब से बेंड होके वाला लकड़ी रोवा के चाही, जौनो मौसम काहे ना होके। हाँ, कोनो भी मौसम में अपना आकार के ना खोवा के स्थिर रहे वाला चौकट चाही, दरवाजा चाही, खाट चाही। बताई रोमा के चाहब जवन स्थिर बा वही के ना? परमेश्वर भी स्थिर रहे वाला मनुष्य के ही चाहेलन, मौसम के हिसाब से बदले वाला। दिन प्रतिदिन बात में बदलाव, काम में उनकरा बदलाव, व्यवहार में बदलाव, चाल चलन में बदलाव। ई का ई तो कल ठीक रहले, आज ऐसे कैसे बात करते हैं? बदलाव ऐसे बात में बदल जाए वाला, व्यवहार में बदल जाए वाला। दिन प्रतिदिन जे विचित्र व्यवहार करेला परमेश्वर उनके उपयोग ना करेलन। परमेश्वर का चाहलन जानत हैं? स्थिरता के चाहेलन, स्थिर बात, स्थिर व्यवहार के, स्थिर उद्देश्य के, स्थिर स्वभाव के, स्थिर आत्मिकता, स्थिर पवित्रता के। परमेश्वर चाहेलन ऐसन स्थिरता होखे के बात, ऐसे प्रक्रिया में से जाए के बाद रोवा सावधानी से जांची। एक बेर स्थिर भइला के बाद दाऊद में बदलाव ना आये। ये संघर्ष में से गुजरला के बाद में दाऊद राजा के रूप में अद्भुत शासन कैले। ये संघर्ष में से गुजरला के बाद यूसुफ एगो अद्भुत प्रधानमंत्री के रूप में शासन कैले। बाइबल में एगो सुंदर बात बाटे, दाऊद अपना समय में परमेश्वर के मर्जी के अनुसार परमेश्वर के लोगन के सेवा कैले। का लिखल बा? जौन समय उनके दिहल गईल दाऊद अपना लोगन के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवा कैले, शासन कैले। कारण है सीजन में से होके गुजरले। यूसुफ भी बहुत से देशन के भोजन वस्तु दे पावले, अपना पूरा परिवार खातिर सहारा बन गईले। जब कष्ट आयल तो वो पूरा परिवार के उहे पोषण कैले। कारण जानत हई? वो हर मौसम में से होके गुजरला यही से, और अंत में आके सगरी देश खातिर और परिवार खातिर सहारा बन सकले। प्रिय भाई और बहन लोग, परमेश्वर हुआ के रौरी देश खातिर और परिवार खातिर और जो कुछ बाटे ओकरा खातिर सहारा बनाई है, आशा करत हमें। लेकिन ओकरा खातिर कीमत चुकावे पड़ी। का हुए वो कीमत? बतौली ना। बारिश में भींगे के पड़ी, धूप में जले के पड़ी, ठंडा में सुकुड़े के पड़ी। ये सगरी कष्ट में से रुआ के जाए के पड़ी। कहाँ प्रभु ऐसन कष्ट, ये तकलीफ? कहाँ ही प्रभु हमके मुसीबत? ये जरूरी बा। कहाँ प्रभु हमके आर्थिक की तंगी, ये आर्थिक तंगी जरूरी बाटे। कहाँ प्रभु ये बीमारी हमके, ये बीमारी तो के जरूरी बा। कहाँ प्रभु हमारी अपमान, ये अपमान तो के जरूरी बा। कहाँ प्रभु जी तोहरा के एगो उत्तम व्यक्ति के बनावे खातिर के ही हम जैसन चाहत हैं वैसन एगो अद्भुत व्यक्ति के रूप में तो के देखे खातिर अनुमति हम देत हैं। यदि परमेश्वर अनुमति देले हम तो ना कहे वाला हैं जा का? जान से अधिक प्यार करे वाला परमेश्वर हमनी के जीवन में दुख और तकलीफ के, संकट और मुसीबत के, बीमारी और क्लेश के अनुमति देले हमन त हमन मना कैसे कर सकिला? दाऊद के जीवन में संकट न आयल का? आयल। यूसुफ के जीवन में कष्ट न आयल का? आयल। दानियल के जीवन में कष्ट न आयल का? आयल। यीशु मसीह दुनिया में सेवा करते रहने तक का कष्ट न आयल का? आयल। उनकर अपमान ना भइल का? उनकर निंदा ना भइल का? उनसे सवाल ना भइल का? उनके धमकी ना दिहल गइल का? अंत में उनके मार ना दिहले? यस, परमेश्वर के बेटा ही ये सब से गुजरलन त हमन कैसे बच सकीला? बाकी अंत में त परमेश्वर जौना बच्चन के अपना हाथ में ला उनकरा जरिए अपना इच्छा के वो पूरा करी हैं, अपना नाम के महिमा वो ली हैं। हमन प्रार्थना करे के हर एक जना प्रार्थना में सहभागी होके चाहत हैं। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर,
साउल बिना अनुभव के राजा के रूप में चुनल गईले। जब संकट आयल, विपत्ति आयल, शत्रु आक्रमण कैले, सगरी देश के डरवा दिहले, सगरी प्रजा के डरवा दिहले। आज हमने में ऐसा लोग हमें रौरी इच्छा के अनुसार ना जी के, रौरी इच्छा के अनुसार आत्मिकता के ना दिखा के, अपना चार ओर के लोगन के दुख देवे वाला हमें, डरावे वाला हमें, धमकावे वाला हमें, इस साउल के स्वभाव हवे। ऐसा स्वभाव के सब लोग आज अपना जीवन के सही करे के बाटे। दाऊद हिम्मत देवे वाला हमें, दाऊद भरोसा दिया वाला हमें, दाऊद साहस देवे वाला हमें, हम हई ऐसे शांति देवे वाला, चिंता मत कर जा ऐसन कहे वाला, ये उनकर स्वभाव रहल। ऐसन आत्मिक स्वभाव हर एक जना के देई। आज उत्तम संदेश के जरिए हमनी से बात कैली। जवन वादा रहुआ हमनी के जीवन खातिर कैले हई, वो वादा हमनी के जीवन में पूरा हो सके, ये प्रक्रिया में पिता रहुआ हमनी के जीवन के क्लेश में से, संघर्ष में से होके जाए देवेली। बहुत से परीक्षा में से लेकर रहुआ चलीला, बहुत से परिस्थिति में से गुजारीला। इस सब कुछ हमन के जौना मंजिल तक जाए के बा, पहुँचे के बाटे, जौना स्तर के हमनी के पावे के बा, ओके पावे खातिर के उपयोग में आवेला। ये वास्तविकता सच्चाई के जान के पहचान करके हमहन अपना आत्मिक यात्रा में जौना परिस्थिति से गुजरी जा, चिंता कैला बिना, भटकला बिना, रुआ पर निर्भर होके, रौरी वाचा के दृढ़ता से थाम के, रहुआ जवन वाचा हमनी से बंधले बानी ओकरा के पौला तक ही हमन विश्वास में कमजोर ना ही मदद करी। ये अद्भुत संदेश के हर एक के हृदय में बोली ओकरा खातिर धन्यवाद। ये वचन रूपी बीज बढ़ के हमन के आत्मिक जीवन में बढ़हन पेड़ बने सहायता करें। पिता हमनी में से केहू भी कठिन परिस्थिति के देख के निराशा में ना जाए। रउआ चमत्कार करे वाला परमेश्वर हैं, आश्चर्य कर्म करीला। रउआ खातिर कुछ असंभव नहीं खे, ई विश्वास करके ये लोग अपना जीवन में जय पा सके। रउआ सहायता करें, यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन।